काली कौन है? मेरी समझ में इंसान की हवस के कोई सीमा नहीं होती। वह तोड़ फोड़ करना चाहता है, लूट मचाना चाहता है, मौज करना चाहता है और केवल सुख भोगना चाहता है। मनुष्य पृथ्वी और प्रकृति पर तरह तरह के अत्याचार करता है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित शुंभ और निशुंभ इन्हीं आसुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। जब अहंकार इतना बढ़ जाता है कि मनुष्य स्वयं को ही भूल जाता है, तब वह आत्मज्ञान में पड़कर आत्मघाती कार्य करने लगता है। जब हम पृथ्वी और प्रकृति को कष्ट पहुंचाते हैं, तब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। प्रकृति के इसी कुपित और रौद्र स्वरूप को काली कहा गया है। काली का संबंध काल से भी है। काल अर्थात वह शक्ति जो विनाशकारी प्रवृत्तियों का अंत कर देती है। जो प्रकृति का विनाश करता है, काल अंततः उसका विनाश कर देता है। शुंभ और निशुंभ नामक असुर पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। वे हमारे भीतर के उस राक्षसी अहंकार के प्रतीक हैं जो प्रकृति को केवल भोग और स्वार्थ की वस्तु समझता है। जब ये असुर देवी अंबिका का अपमान करते हैं और उन्हें बलपूर्वक वश में करना चाहते हैं, तब देवी अंबिका के भीतर से एक अत्यंत प्रचंड शक्ति प्रकट होती है। यही शक्ति काली कहलाती है। काली प्रकृति की उस विध्वंसक शक्ति का प्रतीक है जो आसुरी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया में प्रकट होती है। उनका विकराल स्वरूप उन विनाशकारी वृत्तियों के अंत का संकेत है जो प्रकृति का शोषण कर रही होती हैं। काली किसका प्रतीक है? जब मनुष्य अपनी सीमाएं लांघकर प्रकृति पर अत्याचार करता है, तब प्रकृति स्वयं को बचाने के लिए रौद्र रूप धारण करती है। काली उसी चेतावनी और प्रतिरोध की प्रतीक हैं। शुंभ, निशुंभ, चंड और मुंड हमारे भीतर की गिरी हुई वृत्तियों के प्रतीक हैं। काली हमारे भीतर के विवेक, साहस और जागरूकता का प्रतीक है, जो इन आसुरी प्रवृत्तियों का अंत करके हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। मेरी समझ में काली का जन्म किसी ऐतिहासिक घटना से अधिक मनुष्य के भीतर घटित होने वाली एक आध्यात्मिक घटना है। काली उस जागृत शक्ति का नाम है जो अहंकार, लोभ, हिंसा और अज्ञान का अंत करती है। जब भीतर का विवेक जागता है और असुरी प्रवृत्तियां समाप्त होने लगती हैं, तभी काली का वास्तविक प्राकट्य होता है।